में होती है, तो पादरी का और मूल्य कहाँ चोरी होती है अभी ऊपर है? होती है मजारों में। स्वांग रच रहा है और उसके बाद चोर चंदा चोर अरे हल्ला राम मंदिर के दान में करना था आपको, ये चोरी हुआ। जब लेकिन नवीन के कार्यक्रम के सामने हनुमान जी को नचाया जा रहा था, खामोश थे। बाल हनुमान को नचाने का विषय नितिन नवीन जी के कार्यक्रम में हुआ है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी से आप मांग कर सकते हैं, परंतु ये सामने ये के विषय में एक मिनट, शोभा यात्रा निकलती है, आप देखिए नांदगांव में शोभा यात्रा निकलती है, तमाम बच्चे हनुमान जी बनते हैं। शोभा यात्रा वो धार्मिक अभी का विषय नहीं है। मेरी बात सुनो, शोभा यात्रा निकलती श्री राम की शोभा यात्रा निकलती है, कृष्ण भगवान की महाकाले शोभा यात्रा में वो यात्रा अलग होती है। आप सजीव चित्रण में आप सवाल नहीं दे सकते जवाब। मेरा जवाब बिल्कुल उचित मेरा हमारा मंदिर जब है महावीर चौक से, वहाँ से पंचमुखी हनुमान मंदिर से 2 पुतले निकाले गए, बकायदा जूते चप्पल और जो करना था करके। राहुल गांधी का पुतला था, मतलब एक ही पुतला, 2 मुंह थे उसके। मंदिर से निकला है, झूठ मत बोलिए। कार्यालय से निकला है हमारा परिसर। चलो कार्यालय, दिक्कत क्या है? किसी बात कर रहे हैं आप, चलिए काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी और पप्पू यादव का पुतला एक था, 2 मुंह थे। आखिर वो मामला समझ में आ रहा है कि संसद के परिसर में एक वेश धारण करके पप्पू यादव ने की जो भीख मांग रहे थे, चंदा के जो चोरी उसके कुछ काम हुआ था उसके लिए कर रहे थे, और राहुल गांधी जी वहाँ गए और वो पैसा दिए तो अपने तैयार थे। इसका आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपना आक्रोश जताया है। आपत्ति भी जताइए, बताइए। वकील साहब है, टेक्निकल अरुण गुप्ता नाम भी है। देखिए, ये जो विषय राम मंदिर का विषय लेके देश में हिंदू समाज को अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। तमाम और दूसरे धार्मिक संस्थाओं के भी, दूसरे धर्म की भी संस्थाएं हैं, यहाँ पर इस तरह का होता है। ये किसी की मनोवृत्ति को कोई नहीं पहचान सकता। आपके अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है। आप अच्छे इस नाते आपको वहाँ काम में रखा गया था, सेवा का अवसर दिया गया था, आप सेवा को पहचान नहीं पाए। SIT गठन हुई, तत्काल CBI जांच हुई, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और जेल में सड़ रहे। तब क्यों नहीं निकले आप लोग? चंदा चोरी का ये कानूनी विषय है, एक कानूनी विषय है। मेरी बात सुन, आप कानूनी विषय क्यों? लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर डिबेट किया गया। ये संसद के बाहर नौटंकी तमाशा कर रहे हैं। ये संसद है ना, ये सांसद बने पप्पू यादव और ये पप्पू राहुल गांधी संसद के अंदर जाएगा, संसद के अंदर जाए, डिबेट करे, जवाब नहीं। राजनीतिक व्यक्ति क्या भारतीय जनता पार्टी या किसी हिंदू संगठन ने चोरी किया? नहीं किया। जो किया उसको सजा मिल रही है, मिलेगी। हिंदू संगठन नहीं, लेकिन हिंदू धर्म को हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश। भगवा वस्त्र पहन रहा है, चंदा चोरी का वो पेटी लगा रहा है, संसद का स्वांग रच रहा है, और उसके बाद चोर चंदा चोर हल्ला राम मंदिर के दान में करना था आपको, ये चोरी हुआ उसका आक्रोश जताया जाए। इसलिए और आपको बता दूं, इसकी आशंका पहले भी जताई गई थी वहाँ ट्रस्टी द्वारा, और उसके संबंध में वहाँ पर SP और IG को लेटर भी दिया गया था कि आप जांच करें करके। फिर जब खुल के आया तो उसमें SIT जांच और CBI जांच हुई है। ये निष्पक्ष विषय है। ये विषय है कि भगवा हमारा आदर्श है। भगवा ध्वज को, भगवा वस्त्र को हम भगवा मतलब गुरु मानते हैं। संघ की 100 साल 101 साल परंपरा है। भगवा ध्वज में गुरु मानते हैं। भगवा के वस्त्र पहन के आप चोर चिल्लार को पकड़ रहे, उसे मारपीट करे, ये बहुत ही अभद्र है। आप सांसद हो, संसद के अंदर जाओ, डिबेट करो, उस पर कार्रवाई करो, और जिसको जो टारगेट करना है विपक्षियों को, सत्ता पक्ष उसको करो। आप हिंदू धर्म को बदनाम करने के खत्म उदाहरण करके करेंगे तो हिंदू समाज किसी भी धर्म से नहीं करना। इतने आक्रोश गुप्ता जी, वो चोर है ना, उन पे करना था यार। भैया चोर अभी क्या खुला घूम रहा है, उसको कानून की सजा नहीं की गई। मैं बोल रहा हूँ उसको सजा आके नहीं कर सकते, औकात नहीं है। दोनों पप्पू की औकात नहीं है, विमल गुप्ता, ये दोनों की उतनी औकात नहीं
नहीं कि आए भी जब पब्लिक के बीच में सनातन का अपमान करे। वो तो ऐसा है, संसद के बीच में जाकर के कर दिए, है ना। अगर वही अगर आज चौक में आके करते तो उनको पता लगता है कि सनातन का अपमान क्या होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। क्या नाम है भैया, बता दो दुनिया जाने यार, आप ऐसे नवीन अग्रवाल परिषद जिला परिषद है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है विश्व में, ये इनको बच नहीं पाती। इसको कैसे भी सनातनियों का धूमिल करने का इनका खूब प्रयत्न कर रहा है। और ये जो विषय था, इस पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती, विषय था जिससे कार्रवाई नहीं की जाती तब समझ में आता। और दूसरा चीज ये है कि ये वहाँ पे जो भगवा पहन के साधु का वेश में गए तो वहाँ पे कोई साधु संतों ने नहीं किया। और ये वहाँ पे ये जाके इस वेश में, तो मैं बोलता हूँ जब चर्च में होती है, जब मस्जिद में होती है, तो पादरी का अमूल्य कहाँ चोरी होती है? अभी उत्तर प्रदेश में होती है, मजारों में, हाँ होती है, सब जगह होती है। कुछ जांच बैठेगी अभी मस्जिद का भी यहाँ उत्तर प्रदेश का, वो मैं बोलता हूँ मौलवी का नहीं, मौलवी का पादरियों को पहन के दिखा दे। चोरी तो हाँ, चोरी तो चोरी है, लोग पहन के दिखा दे और करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इनमें हिम्मत है। और मैं पप्पू यादव और राहुल गांधी को खुला चैलेंज करता हूँ, नांदगांव में जब भी आकर से उसका स्वागत मैं खुद करूंगा। जब नितिन नवीन के गाड़ी के सामने भगवान हनुमान जी का नाच रहे थे तो हल्ला नहीं किया आपने। अब मोदी जी जब पतंग उड़ा रहे थे भैया स्लो क्यों वहाँ तो कोई भी अपमानित करने का नहीं, अपमानित करने का भगवान हनुमान जी नहीं भैया पवन पुत्र है वो तो नचाओगे कैसे आप? नहीं वो सब नचाओगे उसको आप उससे हनुमान जी की बात क्यों खींचे आप लोग? नहीं मोदी जी को कितनी बोलेंगे? नहीं वो भैया ऐसा नहीं। आप जो विषय है उस पर बात करो। भाई ये बोल रहे हैं अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। जब नितिन नवीन के कार्यक्रम के सामने हनुमान जी को नचाया जा रहा था, आप लोग क्यों खामोश थे? बाल हनुमान को नचाने का विषय नितिन नवीन जी के कार्यक्रम में हुआ है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी से आप मांग कर सकते हैं। परंतु ये सामने ये एक के विषय में वो शोभा यात्रा निकलती है ना भैया, एक मिनट का शोभा यात्रा निकलती है। आप देखो नांदगांव में शोभा यात्रा निकलती है, तमाम बच्चे हनुमान जी बनते हैं। शोभा यात्रा वो धार्मिक अभिन का विषय नहीं है। मेरी बात शोभा यात्रा निकलती श्री राम की शोभा यात्रा निकलती है, कृष्ण भगवान की महाकाले शोभा यात्रा में वो यात्रा अलग होती है, राजनीतिक यात्रा यात्रा का सम्मान अलग होता है। यात्रा निकल रही थी, उसमें एक बच्चा स्वरूप बना के आ गया, समझ गए? तो कोई अपमान नहीं किया गया, भावना है, अपमान नहीं किया। आप ये मानते शोभा यात्रा धार्मिक वो हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालिए, वो धार्मिक काम काज करना हो, वो धार्मिक काज करना हो। अरे भैया ये राजनीतिक पार्टी मैंने बच्चा को अपमान को नहीं कर रहा था, बच्चा को ऐसा कोई नहीं है जिसको हनुमान जी की ताकत की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर नितिन नवीन जी को ताकत मिलती हो हनुमान जी से और वो हनुमान जी पर आस्था रखते हो तो जा सकते, वो उनके पर्सनल है, उन्होंने नचाया नहीं है। तो आपका नहीं, एक बच्चा कह रहे हैं, एक बच्चा हनुमान एक बच्चा हनुमान जी के सजीव चित्रण को करता हुआ आया है। आप सजीव चित्रण में उस बच्चे को सवाल नहीं दे सकते। मेरा जवाब बिल्कुल उचित मेरा जवाब बिल्कुल उचित है। एक बच्चा आया है, एक बच्चा आया है, एक बच्चा आया है और हम उस भावना से है। हरि व्यापक समाना का आक्रोश, संतों का अपमान किया गया है पप्पू यादव के द्वारा, जो निश्चित रूप से अंतोनियो मानियो जी के पुत्र फिरोज खान के पोते राहुल गांधी जी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये काम संसद में किया गया। प्रेषी अगर ये कार्य संसद में नहीं होता तो आज इस पर FIR हो रही है और अब संसद परिसर में कार्य हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सनातन विरोधी, इस हिंदू विरोधी, इस संत जनों का अपमान करने वाले सांसद पप्पू यादव को तत्काल प्रभाव से संसद के मैं आपके बातों से 100% लेकिन चाहे आज के बाद मैं चाहूंगा, उम्मीद करूंगा, चाहे मोदी हो, नितिन नवीन, राहुल गांधी हो, पप्पू कोई भी हो, पप्पू यादव अगर न सनातन या धर्म का विरोध करेगा, उम्मीद करूंगा आप ऐसे विरोध। भाई साहब, मैं फिर से आपकी इस बात में आऊंगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होऊं मैं जाना। अगर कोई बच्चा हनुमान जी का रूप धर कर आता है, नृत्य भी करता है, तो हनुमान जी के बाल रूप का दर्शन अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे बाल रूप दिखा लिया तो बाहर। धार्मिक यात्रा अलग चीज है, राजनीतिक यात्रा अलग है। राजनीतिक यात्रा में भी कोई बाल रूप में आता है, इनका कहना है तो मुझे स्वीकार है। अखिलेश रावण मेरा, आप देख रहे थे ओनली नेशन।